हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शुभ एक्शन। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एवरेज ए फंक्शन टू डे ब्रॉट टू यू एवरेज फंक्शन। तो सबसे पहले आप ये सोच रहे होंगे कि आज मैं आपके सामने फेस क्यों आया हूँ। उसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न क्या है? रीज़न टाइम। टाइम इज द बिगेस्ट पावरफुल। समय सबसे बड़ा शक्तिशाली है। आप सोच रहे हो कि एक्सेल और समय के साथ क्या लॉजिक है इसमें। तो दोस्तों, ये हमारा एक रियल एक्सपीरियंस है जो मैं एक कहानी के थ्रू आपके साथ शेयर करूँगा सिर्फ कुछ मिनटों में, और जिससे कि आपका ध्यान हमारी वीडियो पर फोकस रहे और आप कम समय में हमारे वीडियो को समझ सकें कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। और ये एक रियल स्टोरी भी है। तो स्टोरी क्या है? स्टोरी एक टाइम के पीछे है। तो मैं स्टोरी में कुछ दो व्यक्ति जिनका मकसद एक ही है, घर पहुंचना, लेकिन उनकी सोच अलग अलग है और ईश्वर से वो प्रार्थना एक ही टाइम पे करते हैं। और यह प्रार्थना जिस तरह मान के चलो, एक नारद मुनि या ऋषि वो उनकी सुनते हैं और वह ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति होता है कार रिपेयरिंग से, जो कि मान लो एक गाड़ी ख़राब होती है उससे रिलेटेड काम करता है। दूसरा व्यक्ति जो गाड़ी चलाता है और मतलब कंपनी से आना जाना, ऐसा कुछ उसका सिस्टम है। तो सबसे पहले हम करते हैं कार सर्विस से रिलेटेड वाले की, जो पंचर वाला होता है। तो वह प्रार्थना करता है, ये ईश्वर आज हमें सही समय पर कोई कस्टमर मिल जाए जिससे कि मैं आज अपने बच्चों के लिए कपड़े ले जा सकूं। और वह सच्चे मन, सच्चे दिल और सच्ची आत्मा से बार बार प्रे करता है। तो यह बात नारद जी सुन रहे होते हैं। सेम उसके विपरीत एक व्यक्ति जो गाड़ी ड्राइविंग करता है, चलाता है, वह आज भगवान से प्रे करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे ईश्वर आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है और मेरी गाड़ी 2 साल से कंटिन्यू डेली ख़राब होती है। आज मेरी गाड़ी ख़राब ना हो और मैं सही समय पर अपने बच्चे के जन्मदिन पर पहुंच सकूं। और वह सच्चे मन, सच्चे दिल और आत्मा से प्रे करता है। तो इन दोनों की बातें जब नारद ऋषि या ईश्वर, कुछ भी समझ लो, वो सुनते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने नारद ऋषि को मान लिया। तो वो नारद ऋषि जब उनकी बातें सुनते हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो वो तुरंत ईश्वर के पास जाते हैं और दोनों की व्याख्या ईश्वर को विस्तार में समझाते हैं। जब बहुत सोचने के बाद भगवान के पास कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा कि हमें इतना याद करने के बाद दोनों व्यक्ति अपने घर जाना चाहते हैं और दोनों की थिंकिंग एक है, मकसद एक है। और आज वह हमसे पहली बार प्रार्थना करते हैं, मैं क्या करूं। तो नारद ऋषि
ने जब ये बात ईश्वर को बताई थी तो ईश्वर सोच में पड़े हुए थे। तो उन्होंने नारद ऋषि से कहा कि मैंने बहुत सोचा लेकिन मुझे इसका कोई हल ना मिला। मैं इस हल को टाइम के ऊपर छोड़ देता हूँ, समय के ऊपर छोड़ देता हूँ। देखते हैं कि समय हमें क्या दिखाता है आगे। तो समय के साथ जब दोनों व्यक्ति बढ़ रहे थे तो दोनों व्यक्ति को टाइम कुछ ऐसा आया कि जिस व्यक्ति की गाड़ी जिस गड्ढे पे खराब होती थी, आज उस गड्ढे की मरम्मत हो चुकी थी और वह व्यक्ति उस गड्ढे पर निकल जाता है और उसकी गाड़ी खराब नहीं होती है और वह आगे जाके एक पंचर वाले जो एंडिंग पॉइंट पर मिल जाता है, जो वही व्यक्ति होता है जो प्रार्थना करता है भगवान से और कहता है कि हे भगवान, आज मुझे कोई कस्टमर मिल जाए और मैं सही समय पर अपने घर पहुंच सकूं, बच्चों के लिए कपड़े ले जा सकूं। तो कुछ देर के लिए वो गाड़ी वाला उस दुकानदार की उस शॉप पर रुकता है जो गाड़ी पंचर रिपेयरिंग करता है और उतरकर कुछ रुपए उस कस्टमर मतलब उस कार रिपेयरिंग वाले को देता है और कहता है कि दोस्त, मैंने ये रुपए आज भी गाड़ी के लिए निकाल के रखे थे, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी गाड़ी डेली ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं अपना एक बजट बना के चलता हूँ, कहीं मेरी गाड़ी ख़राब ना हो जाए। तो आज मेरी गाड़ी ये ख़राब नहीं हुई है और मैं सही समय पर अपने घर भी पहुँच जाऊँगा। तो आज मैं आपको ये रुपए देता हूँ। तो वह रुपए उस व्यक्ति ने उस दुकानदार को दे दिए, जिससे कि दोनों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। वह व्यक्ति भी अपनी घर हंसी खुशी जा सका और दूसरा व्यक्ति भी अपने घर सही समय पर पहुंच गया और अपने बच्चे का बर्थडे भी मनाया, क्योंकि उसने पिछले साल गाड़ी ख़राब हो गई थी, इस कारण बर्थडे नहीं मना पाया था। तो आज इसलिए वह आज बहुत खुश था। तो टाइम इज़ द बिगेस्ट पावरफुल। तो समय एक बहुत बड़ा पावरफुल है। तो हमें हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए, हमें किसी एक जगह पे नहीं रुकना चाहिए। तो यही हम आपसे कहना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ सीखने के लिए हमेशा फोकस रखो, ध्यान दो। हमारी वीडियो 10 घंटे 2 घंटे 1 घंटे की नहीं होती है, बस 2-4 मिनट की होती है, जिसमें आपको थोड़ा सा फोकस रखना होगा, जिससे कि आप अच्छे से कुछ ही समय में हमारी वीडियो को समझ सकें। हम आपसे ये नहीं कहते हैं कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको पसंद ना आए तो मत करो लाइक, मत करो शेयर, मत करो सब्सक्राइब। तो बिना देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एवरेज
ए फंक्शन तो हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। एवरेज ए फंक्शन जो कि हमारा ए सीरीज का 18 फंक्शन है। तो ये हमने दो वैल्यू टाइम बचत के लिए पहले से बना रखी है, जहाँ ए वैल्यू और बी वैल्यू दो वैल्यू हैं, जहाँ एवरेज ए फंक्शन निकालेंगे हम। तो सबसे पहले निकालते हैं हम ए वैल्यू और बी वैल्यू दोनों के बीच इक्वल टू एवरेज ए ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट 1 कॉमा और वैल्यू बी और इंटर। तो ये निकल आया हमारा ए और बी वैल्यू के बीच एवरेज ए। अब निकालते हैं सेल B3 और A3 इक्वल टू ABERAG ये शिफ्ट हमें इसके और इसके ये दोनों के बीच में निकालना है। तो इसको क्लिक किया कॉमा, अब किया हमने इसको क्लिक और इंटर। ये निकल आया हमारा 201 201 168 और 234 402 होते हैं, उनके बीच का हमारे एवरेज मिला 201। अब हमें केवल बी वैल्यू के बीच में निकालना हो तो सेम ABERAGE और इसको किया हमने सिलेक्ट, इसको टोटल को और ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ये आपको हमने 3 तरह से एवरेज ए फंक्शन निकाल के दिखाया है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर दिस वाचिंग।